चलो गाय को चारा तो डाल दिया मैंने, अब जल्दी से आंगन की सफाई कर देती हूँ। घर साफ रहेगा तो माँ जी भी खुश रहेंगी। मैं उन्हें आज कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह सुबह मालती आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी गली की तरफ से गांव की एक औरत गुजरती हुई आई। उसने मालती को देखा और रुक गई। अरे मालती बहन, कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे है? सब ठीक हो, है ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ और भगवान की कृपा से घर पर भी सब ठीक है। औरत के जाते ही मालती की जेठानी कविता बाहर आई। उसने मालती को देखा और तुरंत भड़क गई। अरे ओ मालती, सुबह सुबह यहाँ पंचायत लग रही है क्या? काम छोड़कर औरतों से बतियाने का पूरा समय है, लेकिन घर के काम के लिए नहीं। अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। रोज यही तमाशा रहता है। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं, इसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है क्या? दीदी, बस आंगन की थोड़ी सी सफाई बाकी है। अनाज भी साफ कर दिया है। मैंने अभी बस अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। तू रोज यही नाटक करती है। सुबह का सारा समय बर्बाद कर देती है। जब देखो तब कोई ना कोई काम अधूरा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। भला मैं क्यों आप लोगों को जानबूझकर भूखा रखूंगी? इसी बीच मालती और कविता की सास लीलावती बाहर आई। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। तुम दोनों को लड़ना ही है तो घर के अंदर लड़ो। यहाँ मोहल्ले में मेरी नाक मत कटवाओ। माँ जी, देखिए ना, सुबह सुबह काम छोड़कर गली की औरतों से बातें कर रही है। ये मालती अभी तक झाड़ू लगा रही है। नाश्ता बनने का कोई ठिकाना नहीं है। अरे, अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? दिन चढ़ आया है। काम चोर कहीं की, बहुत फुर्सत है तुझे। घर का काम पड़ा है और तू गपशप कर रही है। माँ जी, बस 2 बातें हुई थी। मैं काम ही कर रही थी। बस थोड़ा सा काम बचा है। अभी अंदर जाकर नाश्ता बना देती हूँ। हर बात का जवाब है तेरे पास। जा, अंदर जा और जो कहा है वो कर। यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? वैसे माँ जी, आज मेरा तो पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया। कुछ अच्छा सा खाए हुए मालती तो कुछ ढंग का बनाती भी नहीं है। अरे हाँ बहू, आज तो पकौड़े बनने ही चाहिए। रुक जा, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर इस गरीब की बेटी से पकौड़े भी बनवाएंगे। मालती चुपचाप बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उसने चूल्हा जला लिया और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। मालती ने अपनी सास लीलावती और जेठानी कविता को नाश्ता निकाल कर दिया और खुद बैठक में पोछा लगाने लगी। सारा काम करने के बाद मालती नहाकर अपने कमरे में बैठकर नाश्ता खाने लगी। उसने 1-2 निवाला खाया, तभी अचानक लीलावती और कविता उसके कमरे में आ गई। अरे बहू, तुम बाद में नाश्ता कर लेना, अभी जाओ। तुरंत प्याज के स्वादिष्ट पकौड़े बनाओ। आज गांव की औरतें आ रही हैं, सबके लिए बनाना है। ढेर सारे पकौड़े और साथ में हरी चटनी भी। माँ जी, अभी तो आप दोनों ने नाश्ता करा है। मैं अभी नाश्ता खाकर फिर पकौड़े बना दूंगी। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, देखो अब तो ये हमारे खाने पर भी नजर लगा रही है। कितनी तेज जुबान है इसकी। आज तक मैंने माँ जी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये तो सीधा मुंह पर इनकार कर रही है। अरे तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे न कहा। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि अपनी सास के साथ कैसे बात किया जाता है। आज तो तूने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। अपनी सास को और ज्यादा गुस्सा दिलाकर कविता चालाकी से हंसने लगी। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकौड़े बनाने के लिए मना नहीं किया। बस मैंने ये कहा कि मैं नाश्ता करने के बाद बनाऊंगी। पर मैं अभी तुरंत जाकर पकौड़े बनाती हूँ। नाश्ता बाद में कर लूंगी। ठीक है, अब जाओ पकौड़े जल्दी बनाओ। गांव की औरतें आने ही वाली हैं। मालती नाश्ता छोड़कर तुरंत पकौड़े बनाने रसोई में चली गई। मालती ने बड़े मेहनत से प्याज के ढेर सारे पकौड़े तैयार किए। साथ में उसने हरी चटनी भी पीस कर तैयार की। उसने गर्म गर्म पकौड़े थाली में सजाए और फिर बैठक में लेकर गई। गांव की औरतों के साथ लीलावती और कविता भी बैठकर
गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी खाने लगे। सारी औरतें बातें करने लगीं, हंसी मजाक करने लगीं। अरे वाह मालती बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े कभी नहीं खाए। तुम तो अन्नपूर्णा हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आप लोग को पकोड़े अच्छे लगे तो बस मेरी मेहनत सफल हुई। मालती की तारीफ सुन कविता को बहुत जलन होने लगी। कुछ देर बाद रात हो गई। रात का खाना सबने खा लिया। फिर मालती कुएं के पास बैठकर बर्तन मांज रही थी। वहीं आंगन के एक कोने में लीलावती अपनी चारपाई पर बैठी थी और पास में ही कविता भी बैठी हुई थी। दोनों धीमी आवाज में बातें कर रही थी। माँ जी, मैं एक बात सोच रही थी। ये मालती रोज सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटा देती है, फिर दिन भर ऐसे ही खाली बैठी रहती है जैसे इस घर की महारानी हो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही है। सारा काम जल्दी निपटा कर बाद में सारा दिन आराम करती है। तो क्यों ना माँ जी उसका ये खाली समय काम में लगाया जाए। हमारी गाय है ना, क्यों ना उसका दूध निकाल कर गाँव में मालती से बेचवा दें। अरे हाँ बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारी गाय इतना अच्छा दूध देती है और हम यूं ही रहने देते हैं। माँ जी, मालती सुबह सुबह ही सारा घर का काम कर लेती है। उसके बाद उसी से गाय दुहवाएंगे और फिर उसी को दूध बेचने भी भेजेंगे। कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे। बिल्कुल सही कहा। कल सुबह से ही ये काम उसी को सौंप देंगे। गाय का दूध भी वही निकालेगी और गली गली जाकर बेचेगी भी। मैं उसे अभी बुलाकर कह देती हूँ। मालती, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल से तू गाय का दूध निकालेगी और गांव में बेचने जाएगी ताकि घर में कुछ पैसे आए। तुम दोनों के पति शहर से कब लौटेंगे? अभी कुछ पता नहीं, घर में पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। माँ जी, पर मैं तो गांव में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मेरे लिए सारे नए नए घर हैं। मैं कैसे सबके यहाँ जाऊंगी? अरे वाह, अब ये नया बहाना शुरू। दूध बेचने में कौन सी पढ़ाई लगती है? मोहल्ले की औरतों से बतियाना आता है तो अब उनके घर जाकर हमारी गाय का दूध भी बेच ही सकती है तू। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ठीक है बहू, तुम कल सवेरे घर का सारा काम निपटाकर गाय का दूध निकालकर बेचने जाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मैं कल से इस नए काम की शुरुआत करूंगी। हे भगवान, मैंने माँ जी को हाँ तो कह दिया है, पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब जल्दी सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटाना पड़ेगा। अगली सुबह 4 बजे। भोर में अंधेरा अब भी पूरी तरह हटा भी नहीं था। मालती उठ गई। बिना किसी को जगाए उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, फिर बैठक में झाड़ू लगाई। उसने पूरा घर साफ किया। तब तक सूरज निकल गया। तब उसने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। फिर उसने एक साफ बर्तन उठाया और गाय के पास बैठ गई। उसने ध्यान से गाय का दूध निकाला। माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है और घर का सारा काम भी हो गया है। ठीक है बहू, अब ये दूध से भरी बाल्टी का सारा दूध डिब्बे में डालो और दूध बेचने निकल जाओ। आज पहला दिन है अच्छे से काम करना, फिर घर आकर रात का खाना भी बनाना है तुम्हें। मालती ने दूध से भरा डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ निकल पड़ी। उसके कदमों में डर भी था और उम्मीद भी। भगवान, आप मेरी मदद करना। आज मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस शांति से दूध बेचकर घर लौट आऊंगी। वह रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक गरीब औरत पर पड़ी। उस औरत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे। आंखों में भूख साफ दिख रही थी। बहन, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं लोगों के घर झाड़ू पूछा करती हूँ, फिर भी पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। औरत और उसके बच्चों की हालत देखकर मालती को दया आ गई। वह अपने मन में कहती है, दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती हूँ। थोड़ा दूध इन्हें दे देती हूँ। उसने डब्बे से दूध निकालकर एक घड़े में डालकर उस औरत को दे दिया। बहन,
मेरे पास अभी कुछ खाने को तो नहीं है, पर तुम ये दूध रख लो, अपने बच्चों को पिला देना, उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे दिए इस दूध से आज मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर मालती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह वहां से आगे निकल गई। थोड़ी देर में मालती ने कुछ घरों में जाकर दूध बेचा। देखते ही देखते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। मालती घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी, फिर भी वह चुपचाप घर के काम में लग गई। अगले दिन फिर सुबह हुई। मालती ने उठकर गाय का दूध निकाला, घर का सारा काम किया। थोड़ी देर में दूध लेकर फिर गांव की तरफ निकल पड़ी। बहन, बहुत ही स्वादिष्ट दूध है तुम्हारी गाय का। इतना अच्छा और स्वादिष्ट दूध गांव में किसी गाय का नहीं है। हाँ बहन, हमारी गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मालती आगे निकल गई। उसे फिर वही गरीब औरत दिखी। उन्हें देखकर मालती को फिर दया आ गई। वह अपने मन में कहती है, मैं इन बच्चों को थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ। अब मैं रोज आकर इन्हें थोड़ा दूध मुफ्त में दे दूंगी। इतना सोचकर मालती ने फिर से मुफ्त में थोड़ा दूध उस औरत को दे दिया। मालती ने फिर कुछ घरों में दूध बेचा। थोड़ी देर में आगे चलते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा सड़क पर नीचे बैठे थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। मालती उसके पास गई। बेटी, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। मालती ने एक बर्तन निकाला, उसमें दूध डाला और बाबा को दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज सुबह मालती दूध लेकर निकलती, 1-2 घरों में दूध बेचती, फिर उस गरीब औरत के बच्चों को मुफ्त में दूध देती। और उसके बाद रास्ते में कभी कोई भूखा उसे मिल जाता और हर बार उसका दिल पसीज जाता। उसकी दयालुता के कारण आधा से ज्यादा दूध रोज मुफ्त में किसी न किसी को मिल जाता था। उधर घर में लीलावती और कविता खुश थीं कि मालती रोज दूध बेचने जाती है। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि मालती की अच्छाई धीरे धीरे कर्म की कहानी लिख रही है। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन दोपहर को गांव की एक औरत लीलावती के आंगन में आकर बोली, अरे वाह काकी, आपकी बहू तो कमाल कर रही है। रोज डब्बा उठाकर पूरे गांव में दूध बेचती है। सुना है अच्छे पैसे कमा रही है। आपकी गाय का दूध भी बड़ा मीठा है। अरे हाँ हाँ, हमारी गाय का दूध तो है ही बढ़िया। कुछ देर में शाम ढल गई। थोड़ी देर बाद लीलावती और कविता बाहर आंगन में चौकी पर बैठकर बातें करने लगी। माँ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। उस मालती को 1 महीना होने वाला है दूध बेचने जाते हुए। अब तक तो काफी पैसे इकट्ठा हो गए होंगे। आपको नहीं लगता कि अब आपको उससे पैसों के बारे में पूछना चाहिए? हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अब तक उससे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। आज आते ही उससे पूरा हिसाब लेंगे। आखिर ये पैसा हमारा है। शाम ढलते ढलते मालती घर लौटी। चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह बैठक से होते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसकी सास और जेठानी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ महारानी, रुक रुक, यूं भागी भागी कहाँ जा रही है? क्यों रे मालती, 1 महीना हो गया दूध बेचते बेचते, अब तक तूने मुझे एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। अब तो बहुत पैसे इकट्ठा हो गए होंगे। बता, अब पैसे कहाँ हैं? हाँ माँ जी, अब तो इसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई होगी। वो माँ जी, अभी तो पैसे नहीं मिले हैं। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब सबके पैसे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना, वरना तेरी खैर नहीं। मुझे पूरे दूध के पैसों का हिसाब चाहिए। 1 भी रुपया इधर उधर हुआ तो सोच लेना बहू। मालती डर गई और चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। देर रात को वह अपने कमरे में बैठी चिंता में डूबी हुई थी। हे भगवान, मैंने तो आधे से ज्यादा दूध मुफ्त में दे दिया। बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए होंगे। अगर माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी।
पर मैं करती भी तो क्या, रोज कोई जरूरतमंद मिल जाता था या वो बेचारी गरीब औरत रास्ते में मिल जाती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे उनकी भूख देखी ही नहीं जाती थी। आंखों में आंसू लिए वह डरते डरते सो गई। अगली सुबह मालती ने मन कड़ा किया। आज मैं बस उन बच्चों को थोड़ा दूध दे दूंगी, बाकी और किसी को भी मुफ्त में दूध नहीं दूंगी। आज जितना दूध है सब बेचूंगी। आज माँ जी को पैसों का हिसाब देना है। मालती ने बाल्टी भर के गाय का दूध निकाला। पूरा दिन वह घर घर जाकर दूध बेचती रही। उसकी सास के डर से उसने आज दूध मुफ्त में नहीं दिया, पर आज भी उस औरत के बच्चों के लिए उसने थोड़ा दूध दे ही दिया। शाम होते होते डब्बा खाली हो गया। अब रात हो गई थी। थकी हुई मालती नदी के किनारे जाकर बैठ गई। उसने थैली खोली और पैसे गिनने लगी। हे भगवान, ये तो बहुत कम पैसे इकट्ठा हुए। इन्हें लेकर मैं घर कैसे जाऊं? माँ जी को क्या मुंह दिखाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेवकूफी के कारण सब गड़बड़ कर दी। अब भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। इधर मालती चिंता में बैठी थी और उधर घर में लीलावती और कविता बेचैन थीं। हाँ जी, इतनी रात हो गई पर वो मालती अभी तक घर नहीं आई। आखिर वो इतनी देर तक क्या कर रही है? रोज तो उसे इतनी देरी नहीं होती थी, फिर आज क्यों? आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे। पता नहीं क्यों वो अभी तक घर नहीं आई है। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई। मुझे भी यही लग रहा है। पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। आने दो उसे, आज तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार वो घर तो आ जाए। लीलावती और कविता बहुत गुस्से में मालती का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ नदी किनारे बैठी मालती का दिल डर से कांप रहा था। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मालती नदी के किनारे बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोज आधा दूध मुफ्त में बांटने से मुनाफे के पैसे इतने कम हो जाएंगे। मालती जोर जोर से रो रही थी। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। मालती डरकर खड़ी हो गई। अचानक नदी के अंदर से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसने चमकदार सुनहरे वस्त्र पहने थे। उसे देखकर मालती की सांस अटक गई। अरे आप कौन हो? क्या आप जलपरी हो? आप यहाँ कैसे आई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? डरो मत मालती, मैं जलपरी हूँ। मैं कोई बुरी शक्ति नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम यहाँ बैठकर बहुत देर से रो रही हो, इसलिए तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे आना ही पड़ा। मेरी मदद? पर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मालती, तुम बहुत दयावान हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों की गूंज नदी तक पहुंची है। मैं जानती हूँ तुम रोज कैसे भूखों की मदद करती हो, कैसे अपने दुख से ज्यादा दूसरों का दुख समझती हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो बहुत बेवकूफ औरत हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है? मालती, पहले तुम मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपने मन का बोझ हल्का करो। मेरी सास और मेरी जेठानी ने मुझे गाय का दूध बेचने भेजा, पर रोज रास्ते में कोई भूखा बच्चा मिल जाता, कोई बूढ़ा सहारे के लिए हाथ फैला देता। मुझसे मना नहीं किया जाता था। इससे ही दिन बीतते गए। मैं रोज आधा दूध मुफ्त में देकर आ जाती थी। अब 1 महीना हो गया है। आज मेरी सास और जेठानी मुझसे पैसे मांगने वाले थे और मेरे पास बहुत कम पैसे ही इकट्ठा हो पाए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मालती, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ये सब तुमसे ईश्वर ने करवाया है। उन्होंने तुम्हारे हाथों से रोज जरूरतमंद लोगों की मदद करवाई, क्योंकि तुम दयावान हो, साफ दिल की हो। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दया है। जलपरी ने अपने हाथों से एक मटका भरकर पानी निकाला और मटका मालती की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मालती, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये पानी मेरे हाथों से भरा हुआ है। तुम इसे अपने घर ले जाना और जहाँ तुम पैसे रखती हो वहीं इस मटके को रख देना। फिर इसे अगली सुबह देखना। कल जब तुम्हारी सास तुमसे पैसों का हिसाब मांगेगी तो वो तुम्हें नहीं डांटेगी। पर इस पानी से क्या होगा? सिर्फ पानी रखने से सब कैसे ठीक हो जाएगा? मालती, जो होगा वो तुम्हारे ही हित में होगा
और याद रखना, कल जो भी तुम्हें मिलेगा को तुम्हारी मर्जी के बिना उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आज आपने मुझे नई उम्मीद दी है। अब जाओ मालती, अपने घर जाओ। कल का सूरज तुम्हारे लिए नया सवेरा लाएगा। मालती चुपचाप घर आई। वह अंदर गई तो देखा उसकी सास और जेठानी इंतजार करते करते सो गई। वह सीधे अपने कमरे में गई और जलपरी के दिए हुए पानी से भरा मटका पेटी के ऊपर रख दिया, जहां वह पैसे रखती थी। उसके मन में डर भी था और एक अनजाना भरोसा भी। जलपरी में कहा था कि ये पानी पैसों की जगह पर रखना, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया है। अब कल का इंतजार है, बस माँ जी मुझसे नाराज न हो। थकी हुई मालती वहीं सो गई। अगली सुबह लीलावती और कविता उठी और तुरंत की गुस्से में मालती के कमरे में गई मालती को चैन से सोता देखकर दोनों का खून खौल गया। माँ जी, जरा देखिए तो, अभी तक ऐसे सो रही है जैसे इसे घर की कोई चिंता ही नहीं। कल पैसे देने थे और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ओ महारानी उठ रे, आज मैं पैसों का हिसाब लेकर ही दम लूंगी। दोनों ने उसका चादर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मालती घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्यों रे, हमारी नींद उड़ा के तू अभी तक चैन से सो रही है? मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी बता। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, कल घर आने में देरी हो गई। वो पैसे वहाँ उस पेटी में रखे हैं। लीलावती और कविता तेजी से पेटी खोली। जैसे ही पेटी खुली, अंदर का नजारा देखकर तीनों सन्न रह गईं। पेटी के अंदर सोना, चांदी, हीरे, सिक्के और ढेर सारे पैसे थे। हे भगवान, इतना सारा सोना, चांदी, हीरे, अरे वाह, ये सब मेरा है। वाह रे मेरी मालती बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। बाप रे, मैंने इतना धन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर माँ जी, ये कैसे हो सकता है? पक्का इसने चोरी की है, क्योंकि दूध बेचने से इतना पैसा मिलना नामुमकिन है। बात तो सही है तुम्हारी। अरे ओ मालती, सच सच बता, इतना पैसा दूध बेचकर तो नहीं आ सकता। कहीं तूने सच में चोरी तो नहीं की? माँ जी, इसकी शक्ल तो देखिए, इसके चेहरे का रंग बदल गया है। पक्का इसने कुछ तो किया है। माँ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं रोज दूध बेचने जाती थी, लेकिन रास्ते में एक गरीब औरत रोज मुझे दिखती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे उनकी हालत देखकर दया आ जाती थी और मैं रोज मुफ्त में उसे आधा दूध दे आती थी। इसीलिए कल मुझे दूध के हिसाब के पैसे बहुत कम मिले। कल रात मैं डर के मारे नदी के किनारे रो रही थी। तभी एक जलपरी आई। उसने मुझे एक मटके में पानी दिया और कहा कि जहाँ पैसे रखती हूँ वहाँ रख देना। ये सब चमत्कार उसी पानी से हुआ है। माँ जी, अगर जलपरी मालती को मटका दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? चलो ना माँ जी, हम भी चलते हैं। सही कह रही हो तुम। अब हम भी नदी के किनारे चलेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर जलपरी हमें भी मटका दे ही देगी। उसी समय तुरंत लीलावती और कविता से नदी के किनारे पहुंची और वहां बैठकर रोने का नाटक करने लगी। वहीं दूसरी तरफ मालती फिर उस गरीब औरत के पास पहुंची। बहन, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम अब अपने बच्चों को एक नई जिंदगी देना। इन पैसों से एक नई शुरुआत करना और अब से तुम भीख नहीं मांगना, मेहनत करके अपना जीवन चलाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपने मुझ जैसी गरीब को सहारा दिया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अब से मैं कभी भीख नहीं मांगूंगी, मेहनत करके खाऊंगी। हाय भगवान, हम कितने गरीब हैं। हमारा तो कोई सहारा ही नहीं। हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तभी नदी के पानी में हलचल हुई और जलपरी बाहर आई। तुम दोनों कौन हो और क्यों रो रही हो? हम बहुत दुखी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें भी आपकी मदद चाहिए। जलपरी जी, हम बहुत गरीब हैं। हमारा कोई नहीं है। कृपा करके आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मटका देती हूँ। इसे वहां रखना जहां तुम अपने गहने और पैसे रखती हो, और अगली सुबह उसे देखना। लीलावती और कविता खुशी खुशी घर लौटी। दोनों ने अपने कमरे में जाकर मटके को गहनों और पैसों की जगह रख दिया
और चैन की नींद सो गई। अगली सुबह दोनों जल्दी उठी और अपने संदूक को खोले। माँ जी, ये क्या हो गया? माँ जी, मेरे सारे गहने सब पत्थर हो गए। उस जल परी ने हमें धोखा दिया, हम बर्बाद हो गए। ये भगवान, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे गहने, मेरे सारे पैसे सब पत्थर बन गए। उस जल परी की इतनी मजाल, उसने हमारे साथ इतना गंदा खेल खेला है, उसे तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। दोनों गुस्से में नदी के किनारे पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ओ जल परी, तेरी इतनी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? तूने हमारे साथ धोखा किया है। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे गहने पत्थर क्यों बन गए? ये धोखा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम दोनों लालच में झूठ बोलकर मेरे पास आई थी और अपनी गरीबी का रोना रो रही थी। मालती के साथ तुमने क्या क्या नहीं किया। उससे दिन रात काम करवाया, ताने मारे, भूखा रखा, लेकिन उसके अच्छे कर्मों से तुम्हारे घर में धन आया। तुम दोनों चाहती तो अब से भी मालती के साथ एक नई शुरुआत कर सकती थी, लेकिन तुम दोनों का लालच और भी बढ़ गया। लीलावती और कविता का सिर झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस दुनिया में हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। दयालुता का फल सुख होता है और लालच का फल विनाश। मालती को धन इसलिए मिला क्योंकि उसका दिल साफ था। लीलावती और कविता ने धन खो दिया क्योंकि उनके दिल में लालच था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठे आंसू कभी भगवान को नहीं बहकाते, लेकिन सच्ची दया हमेशा चमत्कार बन जाती है। जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर खुद उसकी रक्षा करता है।